2024 में खुशामदीद। ये है 2024 के बारे में सिम्पसन्स कार्टून की कुछ अहम पेशन गोइयां यानी प्रेडिक्शंस। गॉड पार्टिकल की एग्जैक्ट इक्वेशन से लेकर स्मार्ट वॉचेस, सबमरीन इंप्लोजन और यहाँ तक कि डिज्नी का फॉक्स शो खरीदना, ये कुछ ऐसी पेशन गोइयां हैं जो अब तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। लेकिन 2024 के लिए सिम्पसन्स की पेशन गोइयां और भी हैरानकुन है। तो सिम्पसन्स की सबसे पहली पेशन गोई ये है कि अमेरिका में 2024 के इंतखाबात में ट्रम्प को कामयाबी मिलेगी और वो एक बार फिर अमेरिका के सदर बनने में कामयाब हो जाएंगे। 15 नवंबर 2022 को ट्रम्प ने ऐलान किया था कि वो 2024 में दोबारा सदर के लिए इंतखाबात लड़ेंगे। जब ट्रम्प ने ये ऐलान किया तो सिम्पसन्स कार्टून के राइटर ने ट्विटर पर पोस्ट की कि सिम्पसन्स कार्टून ने इसकी पेशन गोई पहले ही 2015 में कर दी थी। एक एपिसोड में देखा जा सकता है कि इसमें सिम्पसन्स की फैमिली फ्यूचर में जाती है। उसमें कार्टून के मेन कैरेक्टर को एक साइन के ऊपर से उड़ता हुआ देखा जा सकता है जिसमें लिखा हुआ है ट्रम्प 2024। सिम्पसन्स की एक और इंस्टेंट प्रेडिक्शन है वर्चुअल रियलिटी फूड। सिम्पसन्स ने VR गेमिंग के बारे में पहले ही 1998 में प्रेडिक्शन कर दी थी। इस एपिसोड का नाम था फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस एपिसोड में कार्टून कैरेक्टर्स होमर और मर्ज को वर्चुअल फज एक VR हेडसेट और स्ट्रॉ की मदद से खाते हुए देखा जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हकीकत में कभी नहीं हो सकता, लेकिन रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को रियल लाइफ में बना लिया गया है। एक कंपनी जिसका नाम ये है, इसने दुनिया का सबसे पहला VR फूड रेस्टोरेंट खोला है जो VR की मदद से लोगों के फूड परसेप्शन को चेंज करती है। ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और आइंदा आने वाले कुछ सालों में हमें ये टेक्नोलॉजी हर जगह देखने को मिलेगी। सिम्पसन्स की एक और खतरनाक प्रेडिक्शन है AI टेक ओवर, जिसका मतलब है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा जाएगा। दुनिया की बहुत सी बड़ी टेक कंपनियां ले ऑफ्स कर रही हैं, जिससे ये बात काफी हद तक दुरुस्त साबित हो जाती है। सिम्पसन्स ने ये पेशन गोई 2012 में ही कर दी थी। 2012 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम था देम रोबोट। इसमें कार्टून कैरेक्टर होमर की जॉब चली जाती है क्योंकि मिस्टर बर्न्स पावर प्लांट से तमाम एम्प्लॉइज को रोबोट से रिप्लेस कर देता है। इस एपिसोड में मिस्टर बर्न्स यहाँ तक कहता है कि इंसान इन रोबोट्स को ट्रेन करेंगे ताकि फिर इंसानों को हटाकर इन रोबोट्स को इंसानों की जगह काम पर लगाया जा सके। और हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि AI बिल्कुल इसी तरह काम करती है। AI को पहले ट्रेन किया जाता है और फिर AI को मुकम्मल तौर पर ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया जाता है। बहुत जल्द ही टैक्सी ड्राइवर्स को ऑटो ड्राइविंग कार से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा ChatGPT के आने से भी कोडर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कंटेंट राइटर्स, स्टॉक ट्रेडर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, अकाउंटेंट्स, कॉपी राइटर्स, प्रूफ रीडर्स और ट्रांसलेटर्स की जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि ChatGPT की ट्रेनिंग में इंसानों ने की है। सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन है वर्ल्ड वॉर 3। रिसेंटली दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे सकते हैं। इस बात का सबूत रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टीन और पाकिस्तान और ईरान के हमले हैं। इसके अलावा अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी भी इस बात का सबूत है। CIA के एक फॉर्मर स्पाई यानी जासूस के मुताबिक हम दुनिया की तीसरी जंग अजीम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सिम्पसन्स ने इसकी पेशन गोई 1987 में ही सीजन 2 के एक एपिसोड जिसका नाम वर्ल्ड वॉर 3 था, इसमें कर दी थी। 2024 के हवाले से सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन मार्स यानी मरीख को कॉलोनाइज करना है। 2015 के एक एपिसोड जिसका नाम फ्रेंड विद बेनिफिट है, इसमें दिखाया गया है कि गवर्नमेंट मार्स पर भेजने के लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रही है। इस एपिसोड की एंडिंग साल 2051 की एक झलक के साथ होती है जिसमें सिम्पसन्स फैमिली को मार्स पर दिखाया जाता है। इस एपिसोड के नशर होने के कुछ सालों बाद एलोन मस्क अपने एक मंसूबे का ऐलान करता है जिसमें वो बताता है कि 2050 तक 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि सिम्पसन्स कार्टून में मार्स कॉलोनाइजेशन का साल 2051 दिखाया गया है और एलोन मस्क ने कहा है कि 2050 तक ऐसा कर लिया जाएगा। यहाँ ये बात बहुत हैरानकुन है कि सिम्पसन्स इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे करता है। इसके अलावा 2024 के लिए दी सिम्पसन्स ने एक इंतहाई परेशानकुन पेशन गोई की है और वो है दी इकोनॉमिक क्राइसिस। इस वक्त पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। इन्फ्लेशन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कमजोर पड़ रही है। पूरी दुनिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन है होवर कार्स। 2005 के एक एपिसोड फ्यूचर ड्रामा में सिम्पसन्स फैमिली फ्यूचर में जाती है और उन्हें एक होवर कार में बैठे हुए देखा जा सकता है। हाल ही में एक कंपनी जिसका नाम सैमसंग स्काई है, इसने होवर कार ईजाद कर ली है और इस प्रोडक्ट को उन्होंने स्विच ब्लेड का नाम दिया है। इस कार की डिलीवरीज 2024 से शुरू होंगी। इनके एक एपिसोड में एक फीमेल अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी दिखाया गया है। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका में अभी तक एक भी खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी है। एक एपिसोड है इनका बैक टू द फ्यूचर जिसमें कार्टून कैरेक्टर को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का रोल लेते हुए दिखाया गया है। अगर आप इस कार्टून कैरेक्टर की इमेज और कमाला हारिस की इमेज देखेंगे तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मालूम होगी। और कमाला हारिस की बात करें तो वो जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। इस एपिसोड में ट्रम्प और लीजा दोनों को दिखाया गया है जिसका मतलब ये है कि ट्रम्प और कमाला दोनों के चांसेस इक्वल हैं प्रेसिडेंटशिप के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज़ इट रियली हेल्प्स और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।